गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 5 के सभी बच्चे प्रेजेंट हो गए होंगे। और इससे पहले जो मैंने आपको लास्ट वीडियो सेंड की थी तो उसमें चैप्टर नंबर 4 के मैथ्स के पेज नंबर 65 तक आपको समझा दिया गया था। और आज मैं आपको पेज नंबर 66 से समझाऊंगा और सभी बच्चे ध्यान से और मेरे साथ ध्यान से वीडियो को देखेंगे। नंबर 60 पर एक जो स्टोरी दी गई है वो एक एन ओल्ड वुमेंस विल, यहाँ पे ऊपर फर्स्ट लाइन में आप देखेंगे मेरे साथ, ऊपर लिखा हुआ है एन ओल्ड वुमेंस विल, यानी कि इसका मतलब हो गया कि एक बूढ़ी औरत की वसीयत। ठीक है, यानी जैसे कोई व्यक्ति जब डेथ हो जाती है जिसकी किसी की, तो वो अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए कुछ ना कुछ छोड़ कर जाता है, जिसमें वो एक वसीयत छोड़कर, विल छोड़कर जाता है, जिसमें सब कुछ लिखा होता है कि किसको क्या मिलेगा। तो उसी से रिलेटेड एक स्टोरी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। तो फर्स्ट लाइन से इसकी हम पढ़ते हैं। वंस देयर लिव्ड एन ओल्ड वुमेन, शी लिव्ड विद हर 3 daughters. शी was quite rich and had 19 camels. One day she fell ill. अब इसका मतलब क्या है कि वंस देयर लिव्ड एन ओल्ड वुमेन, पहली लाइन में कि एक बार एक बूढ़ी औरत रहती थी, और मतलब एक बूढ़ी औरत थी। शी लिव्ड विद हर 3 daughters, वो अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी। शी वॉज क्वाइट रिच, वो काफ़ी धनी थी। एंड हैड 19 कैमल्स, और उसके पास 19 ऊँट थे। वन डे शी फेल इल, एक दिन वो बीमार पड़ गई। द डॉटर्स कॉल्ड द डॉक्टर, और जो उसकी बेटियां थीं उन्होंने डॉक्टर को बुलाया। द डॉक्टर ट्राइड हिज बेस्ट बट कुड नॉट सेव द वुमेन, डॉक्टर ने अपनी पूरी कोशिश की लेकिन वो उस औरत को नहीं बचा सका। आफ्टर हर डेथ, यानी उसकी डेथ के बाद, जब उसकी डेथ हो गई, द डॉटर्स रीड वॉट शी हैड रिटन इन हर विल, यानी जब उसकी डेथ हो गई थी तो जो उनकी बेटियां थीं उन्होंने उस औरत की, उस बूढ़ी औरत की जो विल थी, यानी जो वसीयत थी, उसको पढ़ा। अब उसमें ये जो बॉक्स दे रखा है, इस बॉक्स में उस वसीयत के बारे में लिखा हुआ था। क्या लिखा था? पहली लाइन में, माई एल्डेस्ट डॉटर विल गेट हाफ ऑफ माई कैमल्स, यानी माई एल्डेस्ट डॉटर विल गेट 1/2 ऑफ माई कैमल्स, यानी इसमें ये लिखा हुआ था कि जो सबसे बड़ी बेटी होगी उसे जितने भी कैमल्स होंगे उसका हाफ मिलेगा। और जो माई सेकंड डॉटर विल गेट 1/4 ऑफ माई कैमल्स, यानी जो सेकंड डॉटर होगी उसे 1/4 पार्ट मिलेगा। और जो थर्ड डॉटर होगी विल गेट 1/5 ऑफ माई कैमल्स, यानी उसे मेरे ऊँट का कितना मिलेगा? 1/5 पार्ट मिलेगा। अब बॉक्स के नीचे क्या लिखा है? द डॉटर्स वर रियली पजल्ड, यानी जो उनकी बेटियां थी वो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज हो गई थी, पजल्ड हो गई थी। हाउ कैन आई गेट 1/2 ऑफ द 19 कैमल्स आस्क्ड द एल्डेस्ट डॉटर, यानी जो सबसे बड़ी बेटी थी उसने पूछा, उसके मन में क्वेश्चन आया कि मैं 19 कैमल्स का हाफ कैसे करूँगी? भाई 19 का हाफ तो हो ही नहीं सकता। अब ऐसा थोड़ी होगा कि ऊँट को काटा जाए, क्योंकि अगर मान लीजिए होते उसके पास 10 कैमल्स होते तो 10 का हाफ बड़े आराम से हो जाता, 5 एक हो जाता, 5 एक पार्ट हो जाता, यानी 10 का हाफ कितना हो जाता? 5। या 12 होते तो 12 का हाफ कितना हो जाता? 6, है ना। तो 19 का हाफ कैसे करें? अब इसमें लिखा हुआ है कि हाफ ऑफ 19 इज़ 9, उसने बताया कि हाफ ऑफ 19 इज़ 9 एंड ए हाफ, यानी जो 19 का आधा होता है वो 9 एंड हाफ होता है, यानी 9.5 होता है। बट वी कॉन्ट कट द कैमल, लेकिन हम जो है ऊँट को कट भी नहीं कर सकते। द सेकेंड डॉटर सेड, ये सेकेंड डॉटर ने कहा। दैट इज़ राइट, यानी ये सही है। बट व्हाट विल वी डू नाउ, लेकिन अब हमें क्या करना चाहिए? आस्क द थर्ड डॉटर, यानी तीसरी डॉटर ने ये बात पूछी कि हमें अब क्या करना चाहिए। जस्ट देन दे सॉ देयर आंट कमिंग, तभी उन्होंने देखा कि उनकी जो एक आंटी थी वो आ रही थी। द डॉटर्स टोल्ड हर देयर प्रॉब्लम, और जो डॉटर थी उन्होंने अपनी प्रॉब्लम उन्हें बताई। शो मी द विल, अब शो मी द विल, आई हैव एन आइडिया, यानी आंटी ने कहा मुझे अपनी वसीयत दिखाओ, विल दिखाओ। आई हैव एन आइडिया, मेरे पास एक आइडिया है। यू टेक माई कैमल, तुम मेरा कैमल ले लो। सो यू हैव 20 कैमल्स, तो अब आपके पास कितने कैमल्स हो जाएंगे? 20 कैमल्स हो जाएंगे। भाई 19 कैमल्स उनके पास थे ही पहले से। अब आंटी ने क्या करा कि मेरा एक कैमल है, आंटी के पास एक कैमल पहले से था, तो उन्होंने अपना कैमल उन्हें दे दिया, तो उनके पास कितने कैमल्स हो गए? 20 कैमल्स हो गए। नाउ यू कैन डिवाइड देम एज योर मदर वांटेड, द आंट सेड, यानी अब आंटी ने कहा कि अब आप इन कैमल्स को वैसे बांट सकते हो, वैसे डिवाइड कर सकते हो जैसे आपकी मदर चाहती थी। यानी कि
अब जो है 20 कैमल्स उनके पास हो गए, तो आंटी ने कहा कि अब आपके पास 20 कैमल्स पूरे हो चुके हैं मेरा कैमल लेने के बाद, अब जो है आप इसे बांट सकते हो। तो आगे लिखा है यू वांट हाफ ऑफ द कैमल्स डोंट यू टेक 10 कैमल्स शी सेड टू द एल्डेस्ट डॉटर। यानी आंटी ने उस सबसे जो बड़ी बेटी थी, पहली बेटी, उससे कहा कि तुम्हें आधे ऊँट चाहिए थे ना, तो लो 10 ऊँट ले लो, कि भाई 20 का हाफ कितना हो जाएगा 10। तो उन्होंने कहा कि आप 10 कैमल्स जो है ले लो। फिर टेक योर शेयर, अब जो सेकंड बेटी थी उससे उन्होंने कहा कि अब तुम अपना शेयर लो। शी टुक 1/4 ऑफ द कैमल्स एंड गॉट, अब गॉट के आगे यहाँ डैश लगा हुआ और कैमल्स लिखा हुआ है, यानी इन्होंने सेकंड डॉटर से कहा अब तुम अपना शेयर लो। और शी टुक, अब क्योंकि सेकंड डॉटर के लिए ऊपर देखिए बॉक्स में लिखा हुआ था, सेकंड डॉटर के लिए यहाँ देखिए कितना लिखा हुआ है, सेकंड डॉटर विल गेट 1/4 ऑफ माई कैमल्स, यानी सेकंड डॉटर के लिए लिखा था कि उसे 1/4 मिलेगा। अब देखिए क्योंकि टोटल 20 कैमल्स थे तो उसका हम 1/4 कैसे करेंगे, इसको देखना है। देखिए जो टोटल कैमल्स थे, टोटल कैमल्स कितने थे 20 थे। अब सेकंड डॉटर का जो शेयर था, सेकंड डॉटर शेयर कितना था 1/4। अब हम 20 का 1/4 कैसे निकालेंगे, 20 का 1/4 निकाल, जिसका भी हमें कोई पार्ट निकालना होता है तो उससे, जैसे हमें 20 का 1/4 पार्ट निकालना है तो जब भी हम किसी का पार्ट निकालते हैं तो उसमें उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 20 की हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1/4 से। अब यहाँ मल्टीप्लाई कैसे हो, पहले 20 की हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 1 ज़ा 20 और अपॉन में 4 ऐसे ही आ गया। अब ये डिवाइड का साइन है, डिवाइड का मतलब 4 से हमें 20 को डिवाइड करना है, तो हम 4 का टेबल पढ़ेंगे 20 जब तक उसमें 20 नहीं आया था। तो आप जानते हैं 4 1 जा 4, 1 टाइम चला गया, और 4 5 जा कितने होते हैं 20, और 1 से जब 5 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 5, यानी कि जो सेकंड डॉटर का जो शेयर आया वो कितना आया आपका 5 आ गया। ओके, तो अब हम वापस उसी पेज पे आ जाते हैं। अब यहाँ लिखिए जो सेकंड डॉटर का जो पार्ट था उसमें हमें पता लगाना था कि उसे कितने मिले, तो ये लिखा हुआ है टेक शेयर द आंट टोल्ड द सेकंड डॉटर शी टुक 1/4 ऑफ द कैमल्स एंड गॉट। अब यहाँ पे जो ये फिल इन द ब्लैंक्स है जिसमें सेकंड डॉटर के लिए लिखना था, तो सेकंड डॉटर में आप कितने भर देंगे, यहाँ पे 5 कैमल्स आ जाएंगे, जैसा कि अभी मैंने आपको लास्ट में बताया। अब बात आती है आगे, लास्ट लाइन आ गई, लास्ट 3 लाइनें इसमें हम देखेंगे। यू कैन टेक 1/5 ऑफ द कैमल्स द आंट टोल्ड द थर्ड डॉटर, यानी अब थर्ड डॉटर को कितना मिलना था 1/5 पार्ट मिलना था। ऊपर उस बॉक्स में भी दिया हुआ था, ये वाले बॉक्स में आप देखेंगे थर्ड लाइन में लिखा हुआ माई थर्ड डॉटर विल गेट 1/5 ऑफ माई कैमल्स, तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि यू कैन टेक 1/5 ऑफ द कैमल्स, यानी कि जो आंटी ने बताया कि तीसरी बेटी जो थी उससे कहा कि आपको कितना मिलना था 1/5 पार्ट। तो अब 1/5 के हिसाब से शी गॉट के आगे यहाँ भी फिल इन द ब्लैंक्स है, तो उसे कितने मिले होंगे, आइए हम कैलकुलेट करते हैं वैसे जैसे अभी कैलकुलेट किया था। अब देखिए थर्ड डॉटर को कितना मिलता है देखते हैं। थर्ड डॉटर शेयर, उसके लिए लिखा है 1/5। थर्ड डॉटर का शेयर कितना है 1/5। तो टोटल कैमल्स कितने थे 20 थे, टोटल कैमल्स कितने थे 20, तो 20 का हम 1/5 करेंगे। तो वैसे मैंने बताया कि जब भी किसी का पार्ट निकालते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो 20 की 1/5 से मल्टीप्लाई होगी तो 5। अब वैसे ही 20 की पहले 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 20 आ जाएगा, फिर अपॉन में 5। अब 5 से इसे हम डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20 होते हैं, और 1 से 4 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 4, यानी जो थर्ड बेटी थी उसका जो पार्ट आया वो कितना आ गया 4 आ गया। तो यानी आप देखेंगे जो फर्स्ट डॉटर थी तो उसमें 20 का उसमें क्या कर दिया था हाफ़ कर दिया था, हाफ़ का मतलब 1/2 से उसमें मल्टीप्लाई हो गई थी, यानी 20 की 1 से मल्टीप्लाई हुई होगी तो 20 आया होगा, फिर अपॉन में 2 और 2 ही 1 जा 2 और 2 10 जा 20, यानी 1 से 10 को डिवाइड करके 10, यानी फर्स्ट जो बेटी थी यानी जो फर्स्ट डॉटर थी उसको मिले 10, जो सेकंड थी उसको मिले कितने 5, तो यहाँ 5 आ गया, और जो थर्ड डॉटर है उसको कितने मिले 4। अगर हम तीनों का टोटल करें तो देखो 10 + 5 + 4 कितना हो गया, 10 और 5 हो गया आपका 15, और 15 और 4 कितना हो गया 19, यानी टोटल कितने कैमल्स हो गए 19 कैमल्स हो गए नहीं हो गए 19 कैमल्स। तो अब
19 कैमल्स जो है उन तीनों बेटियों में बढ़ गए। फिर भी अब क्योंकि आंटी ने जब अपना 1 कैमल्स दिया था तो टोटल 20 हो गए थे, तो अब क्या करेंगी, क्योंकि 19 कैमल्स तीनों बेटियों में बढ़ गए, तो जो 1 कैमल बचा वो आंटी अपना जो है वापस, ये उस स्टोरी में भी लिखा हुआ है। अभी देखो हम लास्ट की लाइन उसमें पढ़ते हैं। देखिए इसमें लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, सेकंड लास्ट लाइन में शी गॉट, तो यहाँ थर्ड वाली डॉटर के लिए जो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, तो इसमें आप कितने भर देंगे, 4 कैमल्स भर देंगे, क्योंकि इसका 4 निकल के आया था। पहली बेटी को 10 कैमल मिले, 20 का हाफ करा था तो, और सेकंड बेटी को जो 20 का 1/4 करा तो 5 मिले, तो सेकंड वाली के लिए हमने 5 भर दिए, और थर्ड वाली के लिए कितने आ जाएंगे यहाँ पे 4। द डॉटर्स वर वेरी हैप्पी, जो डॉटर थी बहुत खुश थी, एंड काउंटेड देयर कैमल्स, तो यहाँ 10 है, पहली बेटी के 10 लिखे हुए हैं ऑलरेडी। फिर सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स में आप क्या भर देंगे, 5 और 5, और थर्ड में कितने भर देंगे 4, तीनों का जो टोटल करेंगे तो 19 आ गया। अब देखिए हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ द वन रिमेनिंग इज़ माइन सेट द आंट एंड टुक हर कैमल अवे, यानी आंटी ने कहा जो अब बचा हुआ है वो मेरा है, और वो उसको ले गई। अब यहाँ पे जो पिक्चर बनी हुई है इसके नीचे लिखा हुआ है हाउ डिड दिस हैपन, ये कैसे हुआ, डिस्कस, ये आपको डिस्कस करना है। तो ये डिस्कस हम पहले ही पूरी स्टोरी में कर चुके हैं कि कैसे हुआ, यानी उनको 19 को हाफ करना नहीं आ रहा था, तो आंटी ने उनकी हेल्प करने के लिए अपना 1 कैमल दे दिया, और फिर उससे 20 हो गए, और उनकी कैलकुलेशन ईजी हो गई। 20 का हाफ आसानी से हो गया 10, और फिर 20 का 1/4 भी आसानी से हो गया 1/5, वो 4 निकल के आया। फिर 20 का 1/5 भी निकाल लिया तो 4 आ गया, और उस तरीके से तीनों को, एक को 10, एक को 5, एक को 4 कैमल्स मिले, और तीनों का टोटल करा तो 19 आया, और बाद में वो कैमल बच भी गया, वो आंटी आराम से ले गई। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है अरुण्स टाइम टेबल। अच्छा, ये कुछ बच्चे पूछेंगे कि पिक्चर बनानी है नहीं बनानी है, तो पिक्चर नहीं बनानी है, आपको सिर्फ क्या करना है इसमें, ये जो पूरी स्टोरी है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। अब ये वाली हेडिंग जो है एन ओल्ड वुमेन्स विल, ये हेडिंग आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। उसके बाद सिर्फ ये जो बॉक्स बना हुआ है उस बॉक्स में जो 3 लाइनें लिखी हैं ये नोट करेंगे, और नोट करने के बाद आपको क्या करना है, बस आपको ये लिखना है कि फर्स्ट डॉटर को कितने मिले। फर्स्ट डॉटर के आप कैमल नोट कर लेंगे 10, फिर सेकंड डॉटर के जो है यहाँ से ये जो लास्ट की जो 2 लाइनें सेकंड डॉटर के उसके नोट कर लेंगे। हालांकि मैं इसके नोट्स बना के आपको सेंड कर दूंगा, वहाँ से आप देखकर भी लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद आता है आपका ये नया टॉपिक अरुण्स टाइम टेबल। तो अरुण्स टाइम टेबल में आप ये देखेंगे एक लंबी सी शीट सी बनी हुई है, बॉक्स बने हुए हैं, इसमें एक कलर भी भरा हुआ है, कुछ बॉक्स में और कुछ में नहीं भरा हुआ है। अब यहाँ पे लिखा है स्लीपिंग 1/3 ऑफ आर डे, यानी कि वो एक डे में कितना सोता है, 1/3 सोता है एक डे का। यूज़ डिफरेंट कलर्स टू शो, अच्छा इसमें जो है हमें क्या करना है, शो करने के लिए डिफरेंट कलर्स यूज़ करने हैं। अगर हम इसमें अब देखें प्लेइंग के लिए वो कितना है, मतलब इसमें बताया गया कि इस टेबल में अरुण जो है पूरे अपने जो पूरे 24 आवर्स होते हैं पूरे एक दिन में, उसमें से उन 24 आवर्स में से किस किस काम के लिए कितने कितने आवर्स जो है वो यूज़ करता है। अगर हम इस बॉक्स को देखें जो अरुण के सामने बना हुआ, अरुण स्लीप्स एट 10 PM एंड वेक्स अप एट 6 AM, ही प्लेस फ्रॉम 7 to 8 AM एंड अगेन 4 to 6 PM, यानी अरुण जो है रात को 10 बजे सोता है, सुबह 6 बजे उठता है, यानी ये तो उसको सोने का टाइम हो गया। रात के 10 से अगर आप सुबह 6 बजे तक घंटे काउंट करेंगे तो 8 आवर्स बैठेंगे आपके, 8 घंटे बैठेंगे। ही प्लेस 7 to 8 AM, यानी वो सुबह को मॉर्निंग में 7 से 8 खेलता है, एंड अगेन फ्रॉम 4 to 6 PM, और शाम को 4 से 6 बजे तक भी खेलता है। PM लिखा हुआ है ना, तो 2 घंटे शाम के हो गए और 1 घंटा सुबह को, यानी टोटल 3 घंटे खेलता है। अब इधर आ जाओ, देखो यहाँ प्लेइंग लिखा हुआ है, प्लेइंग के आगे लिखा हुआ है 1/8 ऑफ अ डे, यानी प्लेइंग जो है वो कितना है, वो 1/8 ऑफ अ डे। स्टडिंग यानी पूरे डे का 1/8 पार्ट हम निकालेंगे तो वो प्लेइंग वाले घंटे आ जाएंगे उसके। स्टडिंग 1/4 ऑफ अ डे। तो अब आपको बताना है कि हाउ मैनी आवर्स डज अरुण टेक फॉर, यानी कि हमें एक तो ये बताना है कि स्लीप करने के लिए कितने घंटे लेता है, स्टडिंग के लिए कितने लेता है, प्लेइंग के लिए कितने लेता है, ये हमें बताना है। अरुण वाला जो टॉपिक था वो मैंने पूरा यहाँ पे नोटबुक पे नोट कर लिया है। अब यहाँ पे आप समझते हैं। तो अरुण की जो टाइम टेबल थी उसमें स्लीपिंग में लिखा था वो 1/3 ऑफ अ डे करता है, प्लेइंग जो है वो 1/8 ऑफ अ डे, और स्टडिंग वो करता है 1/4 ऑफ अ डे। तो हाउ मैनी आवर्स डज अरुण टेक फॉर। अब देखिए उसमें ये और बताया गया, तो एक बॉक्स सा जो बना हुआ था उधर, उसमें लिखा था कि अरुण जो है सुबह के रात के 10 PM पर सोता है और सुबह के 6 AM पर उठता है। तो अगर आप 10 PM से 6 AM तक काउंट करेंगे तो कितने आवर्स हो गए, 8 आवर्स हो गए। ओके,
अच्छा, अब ज़रा इधर देखिए, यहाँ लिखा हुआ स्लीपिंग 1/3 ऑफ अ डे। अगर हम पूरे एक 1/3 ऑफ अ डे, पूरे डे की बात करें तो एक डे में कितने आवर्स होते हैं पूरे? सभी जानते हैं 24 आवर्स होते हैं टोटल। कितने आवर्स होते हैं एक डे में पूरे? 24 आवर्स, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे लिखा हुआ है स्लीपिंग में 1/3 ऑफ अ डे, तो 1/3 का मतलब होता है 1/3। कितना होता है? 1/3। तो अगर हम 1/3 निकालें ऑफ अ डे का 1/3 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? डे में कितने आवर्स हैं आपके? 24 आवर्स हैं, तो आपको 24 का 1/3 निकालना पड़ेगा। इसका मतलब 24 में 1/3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो इसको कैलकुलेट करते हैं। 24 की 1 से मल्टीप्लाई होगी 24/3। अब 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, तो कितने आ गए? 8 आ गए। तो इसका मतलब ये हो गया कि स्लीपिंग के लिए कितने आवर्स आ गए? 8 आवर्स आ गए। और यहाँ भी मैंने जब काउंट करे थे तो कितने आए थे? 8 ही आए थे। तो ये जो नीचे बॉक्स दिया हुआ है स्लीपिंग वाला, यहाँ पे स्लीपिंग वाले बॉक्स में हम कितने भर देंगे? 8 आवर्स भर देंगे। ओके, अब आता है स्टडी के लिए। स्टडी में लिखा हुआ है 1/4 ऑफ अ डे। तो 1/4 कैसे निकालेंगे हम? 1/4 निकालने के लिए 1/4 लिखेंगे और 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी 24 का निकालना है, क्योंकि लिखा है ना 1/4 ऑफ अ डे, और डे में कितने आवर्स होते हैं? 24। तो 1 की 24 से मल्टीप्लाई होगी 24/4, फिर 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, और 1 से 6 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया? 6। यानी स्टडिंग के कितने आवर्स आ गए? 6 आवर्स को हमने यहाँ भर दिए। फिर यहाँ लिखा था प्लेइंग। प्लेइंग में लिखा है 1/8 ऑफ अ डे। तो 1/8 ऑफ अ डे का मतलब हो गया आपको 1/8 लिखना है, और डे के लिए आपको 24 से मल्टीप्लाई कर देनी है। फिर 24 की 1 से मल्टीप्लाई होगी तो 24 आ जाएगा, अपॉन में 8। फिर 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 1 जा 8, और 8 3 जा 24, और 1 से 3 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया? 3। यानी 3 आवर्स आ गए। तो इसमें हम प्लेइंग के लिए कितने आवर्स आ गए? 3। यानी आपके जो टोटल आवर्स हो गए, अगर हम इनको काउंट करें तो 8 + 6 + 3 कितने हो गए? 8 और 6 हो गए आपके 14, 14 और 3 कितने हो गए आपके? 17 आवर्स हो गए। यानी वो 17 आवर्स तो इन एक्टिविटीज़ में लगा देता है। 8 आवर्स सोने में, 6 आवर्स आपके स्टडी में, और 3 आवर्स प्लेइंग में। तो टोटल कितने हो गए? 17 आवर्स। अब लास्ट में एक क्वेश्चन और पूछा है उसी पेज पे कि व्हाट पार्ट ऑफ द डे डज़ ही यूज़ फॉर अदर एक्टिविटीज़। यानी वो अदर एक्टिविटीज़ के लिए कितने आवर्स यूज़ करता है। तो दिन में टोटल आवर्स कितने होते हैं? 24, और उसने जिसमें से 17 आवर्स तो इन कामों में खर्च कर दिया। 8 घंटे सोने में, 6 घंटे उसने पढ़ाई में, और 3 घंटे खेलने में। तो टोटल कितने हो गए? 17। टोटल कितने हो गए आपके? 17 आवर्स हो गए। आवर्स जो है बाकी एक्टिविटी में करता हुआ। तो इस तरीके से ये वीडियो जो है कंप्लीट हो गई है। मैंने आपको आज 2 टॉपिक समझा दिए। इनके फ़ोटोज़ मैं आपको भेज दूंगा, वहाँ से देखकर आप ये अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। और बाद में अगर अभी किसी को समझ में नहीं आई हो तो वो अपने क्वेश्चन मुझे भेज सकता है और पूछ सकता है। और इसके अलावा अगर दोबारा भी आप रोक कर वीडियो को पीछे आगे पीछे कर करके रोक कर आराम से इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। और आज के लिए थैंक यू। और ये काम हाँ, सभी को अपनी फेयर नोटबुक में करना है, सभी को अपनी प्रॉपर नोटबुक्स बनानी है, और उसमें अच्छी हैंड राइटिंग में वर्क करना है। ओके, और करने के बाद मुझे फ़ोटो भी भेजेंगे ताकि मुझे पता चल जाए कि सब ने कर लिया है। तो आज के लिए थैंक यू।